देखो बाइनरी फिजन का हमारा हो गया था, ठीक। तो बाइनरी फिजन हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ओके। यहाँ तक हमने देख लिया था कि बाइनरी फिजन होता क्या है। उसके बाद एमोइबा, पैरामीशिया, इग्लूना, इन सब में होता है। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि बाइनरी फिजन क्या कहते हैं, कितने एक्सेस में होता है। दो एक्सेस में होता है, ठीक। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसफर एक्सेस होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सेस होता है उसमें अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में क्या होता है कि हमने ये बताया था कि जिसमें इस तरह से कटिंग हो रही, एक सीधे मतलब लॉन्ग मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, ठीक। और ट्रांसफर एक्सेस मतलब जिसमें इस तरह से कटिंग हो, मतलब लॉन्गिट्यूडनल में हमेशा वर्टिकल कटिंग होगी और ट्रांसफर एक्सेस में हमेशा हॉरिजॉन्टल कटिंग होगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल का अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल देखें तो इसमें इग्लूना हो गया, ठीक। ये इग्लूना, इसका हमने दिखाया था, आपको बताया था, जैसे कि ये है, इसमें हमारा क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन हो रहा है, प्रोटोजोआ हुआ, और इग्लूना का ये लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। हम किसको पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ को पढ़ेंगे, क्योंकि कि अगर कैसे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब क्या होता है कि दो पार्ट्स का ऐसे करके ये रहा है, तो ये जो कट रहा है इस तरह से कट ट्रांसवर्सली कर रहा है, कैसे काट रहा है, ये ट्रांसवर्सली काट रहा है। ट्यूटर में कैसे काटेगा, सीधे यहाँ पे से कट रहा है। तो ये जो डिवाइडिंग पॉइंट होती है इससे हम पता करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, ओके। लूना में क्या है, इग्लूना लॉन्गिट्यूडनली है। इसमें देखिए, सो दैट वर्म इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड, है जो भी ये मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो ये कैसे डिवाइड हो रहा है, आवाज कट रही है, ओके वेट, नाउ इट इज ओके। तो ये वॉर्म कैसे डिवाइड हो रहा है, ये वॉर्म जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन से 20 से हाफ डिवाइड हो रहा है। एंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, एंटीरियर पोर्शन को हम जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको एंटीरियर पोर्शन बोलते हैं, और पोस्टीरियर पोर्शन किसे बोलते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन वो होता है जो नीचे का पोर्शन होता है, ठीक। तो उसके बाद फिर कह रहा है कि यहाँ पे ये जो हाफ डिवाइड हो रहा है ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, ये पेरेंट के जो इनहेरिटेंट मतलब जो पेरेंट है उनके जो मतलब वो कटेगा तो उनके जो बच्चे आएंगे उनसे डिवाइड हो रहा है। उसकी स्किन डिवाइड हुई, उसके बाद किसका 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 सेक्शन होता है, तो जब कटिंग होती है किसका हेड होता है, एलिमेंट्री कैनाल का और नर्व कॉर्ड का। क्योंकि नर्व कॉर्ड में और एलिमेंट्री कैनाल जो है जब स्किन के अंदर ये दोनों आते हैं और इन दोनों से ही ये सब जब ऑफस्प्रिंग को मिलता है तो फिर क्या कहते हैं उसमें एक नया इग्लूना, एक नया पैरेंट मतलब एक नया तरह वो बॉडी फॉर्म करता है, ठीक। अगर हम एनलिडा की बात करें तो एनलिडा में कई सारे मेसोडर्म होते हैं। मेसोडर्मल सेगमेंट मतलब कि काफी सारे एनलिडा, जैसे कि एनलिडा अगर हम एनलिडा जैसे फॉर एग्जांपल आपका अर्थवॉर्म हो गया, ठीक। तो जो अर्थवॉर्म होता है उसमें आप देखिए तो काफी ऐसे ऐसे कटिंग होती है, अर्थवॉर्म के अंदर ऐसे ऐसे कटिंग होती है, बहुत पतली पतली सेगमेंटेड, तो उसको बोलते हैं मेसोडर्मल सेगमेंट, ठीक। जो कि उसमें इसके मसल और नेफ्रिडिया होती है। मसल नेफ्रिडिया क्या होती है कि जब आप अर्थवॉर्म की थोड़ा सा स्टडी कीजिए तो आपको जो पार्ट मिलेगा नेफ्रिडिया पार्ट जो होगा वो आपका 11th पोर्शन से लेके आपका 15-17 पोर्शन तक आपको नेफ्रिडिया मिल जाएगा, ठीक। तो वहां पे जब कटिंग होती है, जब वहां भी कहते हैं बेबी प्रोड्यूस करना होता है तो इस तरह से हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी को जो है मतलब ऑफस्प्रिंग जो है उसको एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज नोटोकॉट कैनाल मिलता है, जिससे एक नया अर्थवॉर्म प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसकी बात करें प्रोफोडोसिलोल, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब वो कटिंग होती है तो किस पे, पैरेंकाइमेटस मेसोडर्मल पे कटिंग होती है।
बेसिकली एग्जाम के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें क्या क्या देना चाहिए। अगर हम रेस्टोरेंट पे बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हम इतना कहेंगे कि इसका पोस्टीरियर इंडिविजुअल जो होता है पहले डिवाइड होता है, उसके बाद ये क्या होता है, इसमें क्या क्या लैक होता है, तो इसमें ऑसिफॉर्गर इसोफेगिनल, इसोफेगिनल मतलब वो होता है जैसे कि फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ठीक। इसोफेगिनल गैंग्लॉन, सेंस ऑर्गन, टेंटिकल्स और माउथ पार्ट। टेंटिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि टेंटिकल वो पार्ट होते हैं जो उभर के आते हैं और वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में टेंटिकल्स हमको कैसे मिलते हैं कि हाइड्रा इस तरह से होता है, ठीक, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे निकला होता है हाइड्रा में, तो ये जो निकला हुआ पोर्शन है इसको टेंटिकल्स बोलते हैं हाइड्रा का, ठीक। हेड इज प्रोड्यूस आइदर सब्सिस्टेंस और डिवीजन, कहने का ये मतलब है कि जो हेड है वो अगर कहते हैं इतना सिर्फ एक पार्ट कट गया, अगर ये हाइड्रा का समझे सिर्फ ये एक पार्ट कट गया तो अपने आप ये पूरे जिस तरह से प्रोड्यूस करेगा, उसी तरह रोबोडोसिलोल है वो अगर हल्का सा पार्ट कर गया तो वो खुद ही अपने सारे ऑर्गन को प्रोड्यूस करना शुरू कर लेगा और प्रिपेयर करने के उसे क्या कहते हैं एक ब्लास्टोजाइड सेपरेशन के बाद, ठीक, ब्लास्टोजाइड सेपरेशन के बाद एक नया रोडोसिलोल वो बना लेगा। साथ ही और हम अगर देखें ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर मत देखिए। फिर यहाँ पे ये वाली लाइन, द डिवीजन में ऑल्सो अनइक्वल, जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, और भले डिवीजन अनइक्वल होता है लेकिन काफी सारे ब्लास्टोजाइड प्रोसेस होने के बाद, ठीक, ब्लास्टोजाइड प्रोसेस होने के बाद वो जो अनडिवीजन मतलब कि एक नॉन सिमिलर प्रोसेस होता है, मतलब डिवाइड हुआ है पेरेंट सेल, वो क्या होता है कि आगे चल के खुद ही वो अपने को सही कर लेगा। Really, is my voice is not clear and this PDF is also not visible? Is yes or no? Tell me anyone. Okay. तो बेसिकली अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिखना तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखना, सिर्फ जैसे कि अगर आप लिखना तो यहाँ से स्टार्ट करना और लॉन्गिट्यूडनल तक जाना, ठीक है, यहाँ तक लिखना। उसके बाद अगर आप ये वाला पोर्शन नहीं लिखोगे, ये वाला एंड इन रोडोफेनॉल ये नहीं लिखोगे, कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि आपको उस समय क्या लिखना होता है कि आपको काफी सारा मैटर होता है और काफी सारे मैटर को शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना होता है, ठीक। बेसिकली वो क्या मांगते हैं आपसे, एक दो एग्जांपल दे दीजिए आप उनको, और एग्जांपल के साथ आप उनको डायग्राम दे दीजिए। तो आप एग्जांपल दे दीजिएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का, इग्लूना का, और अगर वो डायग्राम मांगेंगे तो इग्लूना का डायग्राम दे दीजिएगा, और अगर एक और एग्जाम्पल देना हो तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मुझे, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट करके आप रिसेंडोफिनॉल लिख लेना, ठीक, ये भी लिख लेना, तो इसमें भी वो हो जाएगा कि हाँ आपका वो चीज पोर्शन क्लियर हो गया है। उसके बाद ये पोर्शन छोड़ दो, यहाँ पे आ जाना, ये और ये दोनों में, इसमें और इसमें। इन द मेटोजोइड फ्यूजन इज वेरी कॉमन इन सिलेनोट्रेट एंड लीडा एंड फ्यू पेलिनेरिया। कहने का ये मतलब है कि जो मेसोजोइड फ्यूजन है बहुत कॉमन है कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सेलेनोट्रेट हो गया, एनलीड हो गया, और प्लेंटेरिया हो गया। प्लेंटेरिया मतलब अभी जो आपने देखा था इतना पतला सा था जिसमें इस तरह से डिवाइड हो रहा था, लेकिन वो क्या हो ट्रांसफर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक। इन सम कोलेरा ऑर्थोपोड्स, स्कॉलर्स मतलब यहाँ पे बात कर रहा है कोलर रीफ्स की, ठीक, कोलर रीफ्स की बात कर रहा है। ऑर्थोजोन्स फ्यूजन टेक्स प्लेस अमंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जैसे कि कुछ और भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन अगर होता है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मतलब बीच से जो कटता है, और वो है कौन, तो वो जो आपके हैं वो कोरल्स है, और कोरल्स जो है वो आर्थोजोन्स है, ठीक। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो ट्रांसफर सेक्शन में किस तरह से होगा कि इसमें अगर आप लेना, इसमें बेसिकली आप लिखना कि ट्रांसफर सेक्शन, पहले बात होता क्या है, तो ट्रांसफर सेक्शन वो होता है जिसमें कि अगर किसी बॉडी, कोई किसी की बॉडी कट रही है, ठीक, किसी एलिड्स है उसकी बॉडी फ्यूज हो रही है, तो वो किस तरह से हो रही है, द फ्यूजन ट्रांसफर टू द बॉडी एक्सिस,
मतलब ट्रांसफरली जो बॉडी एक्सेस है उस तरह से वो कट हो रही है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देना तो लिख देना फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर प्लेनेरिया ट्यूबरेंस ऑर्चिड्स एंड लीड्स। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखेंगे सो दैट वर्म इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ्स। कहने का ये मतलब है कि जो वर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पहला एंटीरियर और पोस्टीरियर। ओके, फिर फ्रॉम द पैरेंट, पैरेंट से वो क्या कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। एक चीज बेसिक से याद रखो कि इसमें भी वही चीज दिखा रहा है जो भी पहले आपको दिखाया गया है, उसमें भी बताया गया कि क्या क्या फॉर्म का डिवाइड होगा। तो कुछ पॉइंट जो है जो बहुत सिमिलर है, अगर आप एक तैयार कर लोगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। क्योंकि चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्सल हो, दोनों में अगर डिवाइड हो रहा है वॉर्म तो एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन से डिवाइड हो रहा है, पहली चीज पेरेंट्स के। उसके बाद उसमें जब एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि उसका स्किन हो गया, सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हो गया और नर्व कॉर्ड। तो ये तीन जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिक जब क्या कहते हैं डिवाइड हो रही है तो उधर भी आप यही लिखोगे और इधर भी आप यही लिखोगे। ठीक, ट्रांसफर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल में। फिर अगर हम इन एनलीड्स की बात करें तो जो खूब सारे मेसोडर्मल सेगमेंट्स हैं, ठीक, जैसे कि उनका नेफ्रीडिया हो गया, मसल्स हो गए, ये सब जो हो गए तो ये सब डिवाइड होंगे, जो कि उस वाले पॉइंट में भी ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो आप देखोगे ये डायग्राम जो है रेहबैडो और ट्यूबेलियन का डायग्राम है। ये रेहबैडो ट्यूबेलियन है, जो कि ये जो प्रोसेस आता है किसकी वजह से होता है, तो ब्लास्टोजाइड। ब्लास्टोजाइड मैंने बताया था कि ब्लास्टोजाइड प्रोसेस कब आएगा, जब आप ब्लास्टिमा और ब्लास्टोजेनेसिस प्रोसेस को क्रॉस करोगे तब जाके ब्लास्टोजाइड टर्म आपका आएगा। ठीक, ये आपको हम पहले क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद ब्लास्टोजाइड प्रोसेस जब आपका हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप समझ लेना कि उसी चेन से सारे के सारे जितने भी प्रोसेस चलेंगे सब ब्लास्टोजाइड प्रोसेस से ही चलेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर इसका डायग्राम है, ठीक, इसमें बना हुआ है, तो ये इसका पहला पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है वो थोड़ा और क्या कहते हैं इनलार्ज होकर डिवाइड हो रहा है। ठीक, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 1.1 1.2 और ये जो पोर्शन है ये एक एक्स्ट्रा पोर्शन डिवाइड हुआ है, मतलब आया है। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या कहते हैं आगे चल के ट्रांसवर्सली सेक्टेड होगा। ट्रांसवर्सली सेक्टेड मतलब कैसे होगा कि इस तरह से कटेगा। ठीक है, और जब ये ट्रांसवर्सली सेक्टेड होगा तो ये जो और ये जो है ये ब्लास्टोजाइड आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों से पहले इन दोनों से ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ, उसके बाद ये दोनों जो प्रोसेस आ गए इन दोनों से ये दोनों क्रिएट हुए हैं। ओके, अब देखो डिवाइड कैसे हो रहा है। सेम पहले एक था, एक से दूसरा, मतलब ये दोनों थे, ठीक है, ये दोनों थे, इन दोनों से ये तीसरा बना था। अब जब वही जो मैंने यहाँ पीछे एक्सप्लेन किया है कि इनसे ऐसे बना है, तो वही चीज थोड़ा सा सेगमेंट में दिखा रहा है आपको जिससे क्लियर रहे। फिर प्रोस्टोसाइड प्रोसेस होने के बाद ये और ये प्रेजेंट होके जब ये बना दिए तो एक और जो ये दोनों मिलके एक नया फॉर्म कर दिए। इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, इस तरह से इस प्रक्रिया में क्या होती है कि जो बॉडी होती है ना, जैसे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी को फॉर्म करते रहते हैं। यहाँ पे हेड इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। यहाँ पे जो हेड का ऑर्गन है, ठीक है, वो क्या कहते हैं डेवलप करता रहता है पेरेंट इंडिविजुअल में। जैसे कि अगर कोई पेरेंट है, यहाँ कोई पेरेंट है और उसको प्रोड्यूस करना है तो उसने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जब ये अलग से प्रोड्यूस करेगा तो वहां पे सबसे पहले क्या करेगा हेड का ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे शरीर आपको एक अलग से मतलब सिर आपको एक अलग से उभरा हुआ नहीं दिखेगा हेड, लेकिन जो है इंटीरियर उसके जो इंटरनल जो है, ठीक है, उसका क्या कहते हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और क्या कहते हैं जब वो डिवीजन होगा इसका, ठीक, तो जरूरी नहीं इक्वल, इसका डिवीजन हमेशा अनइक्वल होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो, अनइक्वल में भी हो सकता है, इक्वल में भी हो सकता है। इसलिए ये जो ये प्रोसेस चलता है इसमें चलता है, इसमें कोई आप नेसेसरी नहीं कह सकते। बाकी सब में आप कह सकते थे कि इक्वल डिवीजन हो रहा है, इग्लूना में इक्वल हो रहा है, प्लेनेरियम में इक्वल हो रहा है, पर इसमें जो है ट्रांसफर डिवीजन में इक्वल डिवीजन के आप चांसेस नहीं लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टॉबुलेशन, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है स्टॉबुलेशन। अगर हम स्टॉबुलेशन को देखें तो स्टॉबुलेशन में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरियस ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। क्यों इसलिए होते हैं ट्रांसफर डिवीजन, क्योंकि इसका डायग्राम ही कैसा है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, देखो इस तरह से, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। और ट्रांसफर डिवीजन होता कैसे है
यही पार्ट जो है कटता जाता है, इसी तरह से ये कटता रहता है। तो ट्रांसफर डिवीजन इसलिए खूब सारा इसमें चलता है। और किस तरह से होता है, तो ये ब्लास्टोजाइड प्रोसेस से ही चलता है। और इसका सबसे कॉमन क्या है, तो सबसे कॉमन जो इसका एग्जाम्पल है वो है अरुला। तो जो एरुला है ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। ये देखो, ये एक बेबी अरुला है। जब ये फॉर्म करेगा तो ये प्री स्टोबुला, मतलब ये जो स्टोबुला है, जो ऊपर का पोर्शन है, यही क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है। और जब ये स्टोबुला जो मैच्योर हो जाता है तो टेंटिकल फॉर्म कर लेता है। टेंटिकल फॉर्म मतलब इस तरह से फॉर्म कर लेगा टेंटिकल्स। अभी ये बेबी मतलब ऑरिला है, अभी ये फॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब ये प्री स्टेज में चल रहा है। अब इसके स्टॉबलेस कुछ फॉर्म हो रहे हैं। जब इससे स्टॉबलेस फॉर्म होने लगते हैं, इसका नाम ही यही सब है, ठीक, इसका कोई और हिंदी में नाम नहीं है। तो इससे भी फॉर्म होने लगते हैं, तो ये जो पोर्शन है, ये जो लेयर्स हैं, ये क्रिएट होने लगती हैं। और जब ये ट्रांसफर फ्यूजन होते हैं, मतलब फ्यूजन, ये इसका ये जो स्ट्रोबिला है, जब ये फ्यूज हो जाता है, तो फ्यूज होने के बाद ये क्या बनाता है, ये टेंटिकल्स बनाना शुरू कर देता है। जिसको जब ये टेंटिकल बनाना शुरू करता है तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम, ठीक। और जब इसका टेंटिकल बन की जब ये टेंटिकल बन के डिवाइड होने लगता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। तो स्ट्रोबिला जो 3 पार्ट थे हमारे, पहला हमने क्या देखा था कि हमारा पहला था कि नॉर्मली फ्यूजन, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद हमारा स्ट्रोबिला। तो स्ट्रोबिला जो होता है, इसमें एक ही एग्जांपल है, वो भी ऑरिला का। और फिर हमने क्या कहते हैं, जब बाइनरी फ्यूजन में देखा, तो बाइनरी फ्यूजन में हमने क्या देखा था कि इसमें 2 हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक लैटिट्यूडनल। और जो मल्टीपल फ्यूजन आता है, मल्टीपल फ्यूजन हम स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इतना स्टडी करना ही बस होता है। तो इतना जो पूरा प्रोसेस हो गया, इसी आपका फ्यूजन जो है वो खत्म हो गया, ठीक।